आप सभी का हमारे YouTube चैनल संगीत सहयोग केंद्र में स्वागत है। आज फिर से हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें 15 प्रश्न रहने वाले हैं और 15 प्रश्न रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि राग आसावरी का जाति क्या है? राग आसावरी का जाति क्या है? राग ऑप्शन ए साडव संपूर्ण, औडव संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राग आसावरी की जो जाति होती है वह औडव संपूर्ण होती है। राग आसावरी की जाति औडव संपूर्ण होती है क्योंकि इनके आरोह में गंधार और निषाद वर्जित होता है और इनका गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर होता है। चलिए अगला प्रश्न। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन घटम वादक है? निम्न में से कौन घटम वादक है? बिक्कू विनायक राम, विंध्याधीन महाराज, विलायत हुसैन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो घटम वादक बिक्कू विनायक राम है और इनका पूरा नाम थेटा कोरी हरिहर विनायक राम है। इन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए था प्रश्न। मातु का संबंध किससे है? गीत के साहित्य अंग से, गीत के स्वर से, गीत के गमक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मातु का संबंध जो होता है गीत के साहित्य अंग से होता है और धातु का संबंध होता है स्वर से। तो इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उस्ताद विलायत खां के सितार में कितने तार थे? उस्ताद विलायत खां के सितार में कितने तार थे? 8 तार थे, 7 तार थे, 6 तार थे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उस्ताद विलायत खां के सितार में 6 तार थे और निखिल बनर्जी के सितार में 8 तार थे। अगला प्रश्न, ख्याल के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? ख्याल के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? तबला बजता है, तानपुरा बजता है, करताल बजता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल के साथ तबला भी बजाया जाता है, तानपुरा भी बजाया जाता है, करताल नहीं बजाया जाता। करताल भजन कीर्तन लोक संगीत में प्रयोग की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी, एक से अधिक, तबला और तानपुरा। अगला प्रश्न, पुंडरीक विट्ठल ने रागों को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पुंडरीक विट्ठल ने रागों को 3 वर्गों में बांटा था, पुरुष, स्त्री, नपुंसक। पुरुष राग उन्होंने 6 माने थे, स्त्री राग 5 माने थे और नपुंसक राग भी 5 माने थे। तो इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंडित सोमनाथ ने कोमल स्वर को किसकी संज्ञा दी थी? पंडित सोमनाथ ने कोमल स्वर की किसकी संज्ञा दी थी? मीठ की संज्ञा दी थी, गमक, मृदु, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कोमल स्वर के लिए उन्होंने मृदु शब्द का प्रयोग किए थे। ऑप्शन सी। राग मधुबंती किस थाट का राग है? राग मधुबंती किस थाट का राग है? कल्याण थाट का, पूर्वी थाट का, तोरी थाट का। तो ये तोरी थाट का राग है, राग मधुबंती। इनकी जाति औडव संपूर्ण होती है। अगला प्रश्न, प्राचीन आलाप के कितने प्रकार होते थे? प्राचीन आलाप के कितने प्रकार होते थे? 4 प्रकार होते थे, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो प्राचीन आलाप के 4 प्रकार होते थे। अलाप्ति के कितने प्रकार होते हैं? अलाप्ति के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो अलाप्ति के 2 प्रकार होते हैं, रागालाप्ति, रूप का अलाप्ति। जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार द्वारा दी गई? भरत द्वारा दी गई, मतंग, शार्दूल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जाति की परिभाषा सर्वप्रथम मतंग द्वारा दी गई। उस्ताद चांद खां किस घराने से संबंधित है? उस्ताद चांद खां किस घराने से संबंधित है? दिल्ली घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उस्ताद चांद खां जो है वो दिल्ली घराना से संबंधित है। आसिक खां किस घराने का सरोद वादक है? आशीष खां किस घराने का सरोद वादक है? ग्वालियर घराना, मैहर घराना, रामपुर सरस्वती, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आशीष खां मैहर घराना के कलाकार हैं और इनके पिताजी का नाम अली अकबर खां है। आज का अंतिम प्रश्न, सुधीर कुमार सक्सेना किस घराने के तबला वादक है? सुधीर कुमार सक्सेना किस घराने के तबला वादक है? लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना, अजरारा घराना।
तो सुधीर कुमार सक्सेना अजरारा घराना के कलाकार हैं और इनके गुरुजी जो थे वो हबीबुद्दीन खां थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।